आज संस्कृत पाठ 3 का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। पाठ 3 है अलस कथा। अलस कथा इस पाठ का जो मेन कहानी है, एक आलसी मनुष्य पे। अलस माने होता है आलसी और कथा मतलब कहानी, यानी कि आलसी की कहानी। यह अलस कथा पाठ के कवि विद्यापति हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा पाठ से लिया गया है। इसमें लिखा गया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे। मिथिला में कैसे मंत्री थे? एक वीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे। मिथिला का एक क्षेत्र, मिथिला का जो आपका क्षेत्र है वह मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी नहीं, ऐसे कर कर यह नेपाल तक गया है। मिथिला का क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ऐसे कर कर यह नेपाल तक गया है। अर्थात गंगा के इस पार, गंगा के इस पार है मिथिला क्षेत्र। जो हम लोगों के पूर्वज थे, हम लोग के पूर्वज थे, वह कहाँ रहते थे? मिथिला में रहते थे। और यहाँ के राजा थे राजा जनक। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? राजा जनक। मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे कार्मिक और आलसियों को दान करते रहते थे। कौन थे मंत्री? वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो कार्मिकों को और आलसियों को दान देते थे। आलसियों और अनाथों को दान देते हुए, किसको? आलसियों और अनाथों को दान देते हुए देखकर कुछ धूर्त लोग, धूर्त का मतलब होता है चालाक, धूर्त का क्या मतलब होता है? चालाक। तो कुछ धूर्त लोगों ने सोचा कि मैं भी वीरेश्वर से दान लूं। किससे दान लूं? वीरेश्वर से दान लूं। क्योंकि अपने यहाँ का एक कहावत है कि अगर बगल से गंगा नदी बह रही हो तो उसमें हाथ धोने में कोई बुराई नहीं है। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि जब वीरेश्वर जो मंत्री थे वह दान जो है कि कार्मिकों को, आलसियों को दे रहे हैं, तो उसमें से जो चालाक लोग थे उन्होंने भी सोचा कि हमें भी काम नहीं करना पड़ेगा, हम भी जाकर दान लें। वे लोग अपने आप को आलसी बनाकर जाते थे। कहाँ पे? वीरेश्वर के पास में आलसी बनाकर जाते थे और वीरेश्वर से दान ले लेते थे। अपने धन की अधिक मात्रा में खर्च होते हुए देखकर वीरेश्वर ने सोचा कि असली आलसी की पहचान किया जाए। भाई पूरा जब राज्य ही आलसी बन जाएगा तो उन राजा के पास कितना देने को रहेगा। तो वह मंत्री दानी तो था ही, साथ ही साथ बहुत ही तेज था। तो उन्होंने सोचा कि जो वाकई में आलसी है, जो काम नहीं कर सकता है, जिससे कोई मेहनत नहीं होगा, दरअसल में दान उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे चालाक लोग थे कि आलसियों की लाइन में खुद को खड़ा करते थे और जाकर दान लेते थे। देखते देखते धन ज़्यादा लगने लगा नहीं, और वहाँ पे धन की स्थिति क्या हो गई थी? बिगड़ने लगी। तो वीरेश्वर ने सोचा कि असली आलसी की पहचान की जाए। आगे कहानी में है कि एक रोज की बात है, जितने लोग दान के लिए आए थे सबों को वीरेश्वर ने एक झोपड़ी नुमा मकान में बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? झोपड़ी नुमा मकान में बैठा दिया और कहा कि आप लोग इसमें बैठिए। क्या कहा? कि आप लोग इसमें बैठिए, हम दान की सामग्री लेकर आते हैं। क्या चीज़ की सामग्री लेकर आते हैं? तो दान की सामग्री लेकर आते हैं। वीरेश्वर
धीरे से उस झोपड़ी से बाहर निकला और बाहर चुपके से उस झोपड़ी के एक कोना में आग लगा दिया। वीरेश्वर ने क्या किया कि उस झोपड़ी नुमा मकान से बाहर निकला और उसके एक कोने में धीरे से क्या किया, आग लगा दिया। आग लगकर यानी कि आग जब लगा तो जो उसमें चालाक लोग थे, जो धूर्त लोग थे, वह क्या किए कि धीरे धीरे वहाँ से निकलना चालू कर दिए, यानी कि भाग गए। आग की लपटें जब और फैली तो कम धूर्त, जो थोड़ा कम चालाक थे, वो लोग भी भाग गए। 4 लोग उसमें बच गए। उस झोपड़ीनुमा मकान में 4 लोग बच गए, जो वाकई में वह चारों क्या थे, आलसी थे। एक आलसी ने पूछा कैसा हल्ला है। दूसरा आलसी ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। दूसरा आलसी ने क्या कहा कि लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरा आलसी ने कहा कि कोई एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम सबों को भीगे वस्त्र और चटाई से ढक दे। तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे। और चौथा आलसी ने कहा क्या बकबक कर रहे हो। चौथा आलसी ने क्या कहा कि क्या क्या बकबक कर रहे हो, चुप हो जा। वीरेश्वर मंत्री जो थे उन्हें समझने में अब देर नहीं लगती है। आगे का जो पॉइंट है वो है कि वीरेश्वर समझ गया कि यही 4 असली आलसी हैं। वीरेश्वर क्या समझते हैं कि वाकई में यही जो 4 लोग हैं वह असली आलसी हैं। उन चारों असली आलसियों को केस पकड़कर, क्या पकड़ के, केस पकड़कर घसीट कर बाहर निकाला और प्रचुर मात्रा में अन्न, वस्त्र, रुपया देकर उन्हें विदा किया। क्या क्या दिया, अन्न, वस्त्र और रुपया देकर उन्हें विदा किया। समझ में आया? ओके। तो वीरेश्वर ने उन 4 आलसियों को क्या किए कि झोंटा पकड़ के घसीट कर बाहर निकालते हैं और उन चारों को रुपया, वस्त्र, ये सब, अन्न, ये सब दे करके बहुत सारा दान दिए नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों की गति पति से है। स्त्रियों की गति किससे है? पति से है। बालकों की गति माता से है। बालकों की गति किससे है? माता से है। और आलसियों की गति दानियों से है। यही आपका संस्कृत पाठ का 3रा चैप्टर अलस कथा का हिंदी अर्थ है। अब यहाँ से हमने 13 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके पुस्तक के अंदर से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि वीरेश्वर कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वीरेश्वर कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 है कि वीरेश्वर किसको दान देता था? वीरेश्वर किसको दान देता था? क्वेश्चन नंबर 6 है
कि पहला आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पहला आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूसरा आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दूसरा आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तीसरा आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चौथा आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चौथा आलसी ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्त्रियों की गति किससे है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालकों की गति किससे है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आलसियों की गति किससे है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आलसियों की गति किससे है। और आखिरी क्वेश्चन इसका है कि अलस कथा पाठ के सारांश को याद करें या सारांश को लिखें। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा पाठ के सारांश को लिखें या याद करें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और अभी जो आप लोगों को हमने बताया इसे आपने समझा होगा। और यह 13 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और याद करने हैं आप लोगों को। कल में आते आते सबसे पहले आप लोग का कॉपी हम चेक करेंगे और हर किसी का प्रश्नोत्तर हम चेक करेंगे, देखेंगे और आप लोगों से सुनेंगे। तथा जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वह पूरे वीडियो को देखें। यह वीडियो खास करके हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।